हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है वो हमारे एक व्यूअर ने सजेस्ट किया है, वो है हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। थैंक यू मेरे दोस्त आपके सजेशन के लिए। India has won and is going to the final. दोस्तों देख रहे हो सब कितने खुशी के साथ तिरंगा लहरा रहे हैं। बट क्या आपको पता है हमारा फ्लैग हमेशा से ऐसा नहीं था। जानना चाहते हो इसकी जर्नी? तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करो। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो टॉपिक का नाम कमेंट करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। हमारे देश में पहले बहुत से छोटे छोटे रियासत थे और उनके खुद के अपने अपने फ्लैग्स थे। लेकिन 1857 के रेवोल्यूशन में जब सारा देश एकजुट हो रहा था तो पहली बार एक फ्लैग चुना गया जो देश को रिप्रेजेंट करे। ये ग्रीन कलर का था और इसमें एक रोटी और एक लोटस फ्लावर के सिंबल्स थे। यह प्रतीक था रेवोल्यूशन का। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तो हम जीत नहीं सके, बट तब से लोगों के मन में आजादी और यूनिटी की भावना घर कर गई। और साल 1904-1906 में एक आयरिश बॉर्न एजुकेटर, सोशल एक्टिविस्ट सिस्टर निवेदिता ने वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट फ्लैग डिजाइन्स प्रपोज किया। इस फ्लैग का डीप रेड बैकग्राउंड स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइस को, इसके सेंटर में वज्रा स्पिरिचुअल पावर और ताकत को, बॉर्डर के अराउंड 108 फ्लेम्स, सेक्रेडनेस और डिवाइन एनर्जी को, और बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा वंदे मातरम मदरलैंड के प्रति डिवोशन को दर्शाता है। फिर आया साल 1906 जब स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 7 अगस्त को कोलकाता के पारसी बगन स्क्वायर में पहली बार कोई स्वदेशी झंडा होइस्ट किया गया। ये फ्लैग सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कनुंगो ने मिलकर बनाया था। इसका टॉप ग्रीन स्ट्रिप ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और होप को दर्शाता है और इसमें प्रेजेंट 8 लोटस ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दर्शाते हैं। येलो मिडल स्ट्रिप पीस और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है और पैट्रियोटिक स्लोगन वंदे मातरम मदरलैंड के लिए डिवोशन दिखलाता है। बॉटम रेड स्ट्रिप स्ट्रेंथ, करेज एंड सैक्रिफाइस को दर्शाता है और इसमें प्रेजेंट सूरज और चांद देश के डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच की यूनिटी को दिखलाता है। वाह, कितना गौरव है ये। फिर आया साल 1907 जब पहली बार किसी इंडियन ने विदेश में स्वदेशी झंडे को लहराया था। वो थी भिकाजी कामा। उन्होंने 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इसे लहराया था। इस फ्लैग का डिजाइन कलकत्ता फ्लैग पे बेस्ड था। फिर आया साल 1917 जब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंत होम रूल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तब एक और फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ था, या फ्रीडम स्ट्रगल के समय नेशनल सिंबल को क्रिएट करने के सबसे पुराने अटेम्प्ट्स में से था। इसमें 9 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थे जो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच के यूनिटी दर्शाते थे। कॉर्नर में यूनियन जैक ब्रिटिश एम्पायर में सेल्फ रूल, सप्तऋषि और क्रेसेंट एंड स्टार इंडिया के कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज को शो करते थे। फिर साल 1921 में एक फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया ने नए नेशनल फ्लैग के डिजाइन को प्रपोज किया। उन्होंने महात्मा गांधी को विजयवाड़ा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में इस डिजाइन को प्रेजेंट किया था। फ्लैग के फर्स्ट वर्जन में 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थे, रेड स्ट्राइप जो रिप्रेजेंट करता हिंदू कम्युनिटी को और ग्रीन स्ट्राइप जो रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम कम्युनिटी को। इस डिजाइन का एम इंडिया की 2 लार्जेस्ट कम्युनिटीज के बीच यूनिटी दर्शाना था। महात्मा गांधी ने इसमें 2 चेंजेस सजेस्ट किए। पहला एडिशन ऑफ व्हाइट स्ट्रिप जो पीस और सारे धर्मों के बीच यूनिटी दर्शाता था, और दूसरा चरखा जो सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और महात्मा गांधी के स्वदेशी मूवमेंट को दर्शाता था। फिर साल 1931 में कुछ चेंजेस के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट कर लिया। इसका टॉप स्ट्रिप सैफ्रॉन करेज और सैक्रिफाइस, मिडिल व्हाइट ट्रूथ एंड पीस, बॉटम ग्रीन फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, और चरखा सेल्फ रिलायंस के प्रतीक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों पहले ही 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग का फाइनल डिजाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा अडॉप्ट किया गया, जिसमें चरखे को अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया। अशोक चक्र को सारनाथ के अशोक पिलर से लिया गया, जो प्रतीक है लॉ, जस्टिस एंड मूवमेंट का। दोस्तों भले हमारा कल्चर, हमारी भाषा अलग हो, बट इस फ्लैग के नीचे हम सब एक हैं। मैं टिंकू फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।